हेलो सा खमा गणी राम जी राम। मैं घूमर राठौड़ और आज हम बात करने वाले हैं तुकाराम जी के बारे में। महाराष्ट्र के एक भक्त थे तुकाराम जी, महाराष्ट्र के दुआ गांव से। वो भक्ति में बहुत रम चुके थे। वो ग्रस्त भक्त थे। उनकी एक पत्नी थी, उनके 4 बच्चे थे। वो ये सब होने के बाद भी वो एक निर्गुण भक्त थे और ज़्यादा घर गृहस्थी में उनका मन था नहीं। वो भक्ति वगैरह में ज़्यादा डूबे रहते थे। तो आपको पता ही है, भगवान के भक्ति का नशा एक अलग ही होता है। तो भक्ति में क्या था, उनके लिए कहावत भी फेमस है, थोड़े धन मंदिर मंदिर बन बसाया, मांगत तो का घर घर खाया, 300 हम करवो सलाम, ज्या मुग बैठे राजा राम, तुलसी माला बबूत चनावे, हरि जी के गुण निर्मल गावे, कहे तो का जो साई हमारा, हरन्या कश्यप उन्हें मारे ही डाला। ठीक है, ऐसा है कि वो धन माया में नहीं डूबे रहते थे, वो भगवान की भक्ति में थे। उनको हम सलाम करते हैं, उनका जिनके मुख पर राजा राम बैठे हैं। वो तुलसी की माला और दिखावे की भक्ति नहीं करते थे। वो सच में एक भक्त थे जिनके मुख पर हमेशा हरि जी का नाम रहता था। तुकाराम जी उनका नाम था और उनके जो स्वामी थे वो हिरण्यकश्यपु को मारने वाले थे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो तुकाराम जी जो थे वो महाराष्ट्र के भक्त थे। उनकी एक पत्नी थी, 4 बच्चे थे और ये सब होने के बावजूद उनका मन गृहस्थी में ना होकर भगवान की भक्ति में ज़्यादा था। तो इससे क्या हुआ, वो धीरे धीरे घर गृहस्थी में उनका मन विरक्त होता गया और भक्ति में उनका मन ज़्यादा हो गया। वो मध्यम वर्ग के थे। तो उनके पिता ने, उनका व्यापारिक परिवार था, उनके पिता ने उनकी शादी करवा दी। सोचा घर गृहस्थी में इसका मन लगेगा, पत्नी बच्चों में बन लगेगा तो ये भक्ति और ये माला वाला को छोड़ देगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद पत्नी उनको कमाने के लिए कहती थी। तुकाराम जी अपनी एक मस्त मौला भक्ति के अंदर रमे रहते थे। तो उनको एक बार उनकी पत्नी ने बोला कि आप जाओ, बाजार जाओ, और उनको अपनी पायल दे दी जिस वो चांदी की थी। वो ऐसे बोला, इसको बेच के आप जो भी पैसे आए उससे कुछ सामान ले और व्यापार करें। तो वो बाहर किसी बाहर जगह पे गए, चांदी की पायल बेची और उससे जो मिर्च बनी थी वो मिर्ची लेके दूसरे गांव में बेचने के लिए चले गए। पर वहाँ पे होता क्या है आपको पता है, वहाँ जाते हैं तुकाराम जी। तो तुकाराम जी क्या करते हैं, तुकाराम जी मिर्ची लगा लेते हैं। और गांव की औरतें आपको पता ही होती है, बहुत होशियार होती है। क्या मैं नहीं, मारवाड़ी लोग या बहुत होशियार हुए। तो वो बहुत होशियार होती थी। वो क्या करती थी, तुकाराम जी को ऐसे बोला क्या प्राइस है। तो तुकाराम जी ने ऐसे कह दिया कि बाकी जो लोग जिस भाव में दे रहे हैं उस भाव में आप भी ले जाओ। तो औरतें तो होशियार होती है, उन्होंने बोला जो प्राइस बाहर चल रही थी उससे बिल्कुल कम बताई। तो तुकाराम जी का इससे क्या हो गया, नुकसान हो गया। और बहुत सारी औरतों ने, और एक पास में एक व्यापारी बैठा था, उस व्यापारी ने क्या किया, तुकाराम जी से ऐसे सोचा कि ये तो वैसे ही पागल है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी मिर्च ले लेता हूँ सस्ते में और फिर मैं बेचूंगा गाँव की औरतों को। तो उसने बिल्कुल कम दाम में बेच दी। और कुछ औरतें थी वो तो और ही होशियार थी। तो उन्होंने क्या किया, तुकाराम जी की मिर्ची लेके गई और बोला घर जाके आपके पैसे लेके आती हूँ। हमारे हरि जी आपको पता ही है, हरि जी हमारे प्रभु राम, वो तो बहुत दयालु हैं। और जो उनके भक्त भोले होते हैं उनकी तो डोर वो संभालते ही संभालते हैं। तो भगवान ने सोचा अगर ये खाली हाथ गया तो इसकी पत्नी इसको लाठी से मारेगी। तो उन्होंने क्या किया, जो औरतें मिर्ची लेके गई थी और उनके पैसे नहीं दिए थे, छोटे से बाल गोपाल, छोटे से भगवान उनका मुनीम बन के आए। और जिन जिन औरतों ने उनसे सामान लिया था, घर घर जाके उनसे पैसे मांगे कि आप तुकाराम जी से सामान लेके आए, उसका पैसा दे दो। ठीक है, तो बोला भाई तुझे तो हमने देखा ही नहीं, तू कौन है। तो बोला कि उसका मैं मुनीम हूँ। तो सोचा जब ये मुनीम इतना पैसे वाला है तो वो कितना पैसे वाला होगा। तो औरतें कुछ ने दी नहीं। तो उन्होंने कहा मैं सरपंच को बुलाऊंगा तो देना पड़ेगा। तो औरतें डर गई और उन्होंने अपनी इज्जत के डर से पैसे जो उसके बने थे सारे पैसे दे दिए। और पास में जो बढ़िया बैठा था उसको भी यही कहा, मेरे साइड ने मेरे को पैसे के लिए भेजा। शाम के टाइम जब तुकाराम जी पेड़ के नीचे बैठे भजन कीर्तन कर रहे थे, तब वो छोटे से बाल गोपाल भगवान बन के जो आए हुए थे, उन्होंने ऐसे बोला आपके ये गाँव वालों ने पैसे भेंट किए, पैसे भेजे जो आपने आज कमाई की थी। तुकाराम जी सोचे भाई कितना भला गांव है, कितना भला गांव है। हमने सामान दिया और पैसे अपने आप अगले दिन शाम तक औरतों ने और यहाँ के लोगों ने पहुँचा दिए, ऐसा सोचा। तो तुकाराम जी घर गए, पैसे लेके जाने लगे। तो पता है भक्त बहुत भोला होता है, वो अगले दिन की चिंता नहीं करता है। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि
आज हम गांव में मतलब अच्छा भोजन प्रसादी करेंगे, संतों को करवाएंगे और भक्तों को करवाएंगे। तो वो आते ही पूरे गांव में कहते आए गरीबों को और भगवान के भक्तों को कि आज प्रसादी है हमारे घर में। तो वो प्रसादी जो उन्होंने करवाई थी, वो जितना उनका पैसा आया था वो एक ही दिन में उड़ा दिया। जब पत्नी एक बार और जिद करने लगी आप जाओ, तो एक बार उनका बैल जो है पानी के अंदर अट गया था, और वो जो मिर्ची वो लेके जाए थे दूसरे टाइम, दूसरी पायल बेच के, वो पूरी ख़राब हो गई थी। उस वक्त उनको भगवान के पहली बार दर्शन होते हैं। तो भगवान के दर्शन होते हैं तो पर वो उस वक्त पहचान नहीं पाते कि ये भगवान अलौकिक जिनकी वो भक्ति करते हैं वही उनको दर्शन देने के लिए आए, तो वो इतना पहचान नहीं पाए। लेकिन जब वो चले गए तो उनका जो कहते हैं ना मतलब जो दिव्यता थी उनकी, जो वातावरण के अंदर उनकी जो खुशबू थी, उनके मतलब कहते हैं ना मतलब उनके जो भगवान की एक अलौकिक शक्ति होती है, भगवान के भक्तों की भी अलौकिक शक्ति होती है। तो आपको पता होगा भगवान की तो एक अलौकिक शक्ति होती ही है, ठीक है। तो उसमें क्या था, भगवान की एक अलौकिक शक्ति का उन्हें अनुभव हुआ। तो उनको लगा कि मेरे जो भगवान, मेरे जो इष्ट है वो आज आए थे, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। पर अगली बार क्या हुआ, अगली बार जब भगवान खुद, जब वो क्या हुए थे, वापस घर आए थे, तो उनकी पत्नी ने उनको कहा बच्चियाँ बड़ी हो रही है, उनकी शादी का भी देखो और भी कुछ करो। तो तुकाराम जी बड़ी भोले थे, वो सड़क पर गए और 4 लड़के खेल रहे थे, उनको लाए और अपनी बच्ची के फेरे कर दिए। अब जो जिसके भाग्य में था वो जाने, उनके कर्म जाने। तो तुकाराम जी ऐसे थे। उसके बाद उनके ऊपर मतलब घर गृहस्थी का थोड़ा बर्डन कम हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो बही खाते की जो मतलब डायरिया थी जिनमें वो पैसे मांगते थे लोगों के, उन्होंने वो फाड़ के गंगा जी में डाल दी और खुद चले गए पहाड़ पे भक्ति करने के लिए। अब उनको ना खाने पीने किसी की सुध नहीं थी। जो उनकी पत्नी थी वो बड़ी पतिव्रता थी, वो अपने पति को ही मतलब अपना इष्ट और अपना परमेश्वर मानती थी। तो जब पति वहाँ चले गए तो वो भूखे प्यासे भजन करते थे, तो पत्नी अकेले भोजन तो कैसे करती। तो वो जो क्या करती थी, जो भी कुछ बनाती वो लेके शाम की टाइम जाने लगी। जब वो रास्ते में जाने लगी तो वो पहाड़ी चढ़ने लगी, तो पहाड़ के बीच में भगवान के दर्शन हुए। तो तुकाराम जी की पत्नी ने बोला, कालिया तूने मेरा घर खराब किया है, तो ये प्रसाद मैं तेरे लिए नहीं लाई हूँ, ये तो मैं उनके लिए लेके आई हूँ। पर भगवान हमारे, आपको पता ही है, जो ऐसा करता है वो तो नखराले हैं ही हैं, और वो तो अपने भक्तों को परेशान करते ही हैं। तो उन्होंने जिद की कि भाई मैं ये खाना खाऊंगा। पर तुकाराम जी की पत्नी ने उन्हें बहुत डांटा और फटकारा और कहा, इस भोजन के आप हाथ नहीं लगाओगे। तो भगवान निराश होके वहाँ से उस वक्त तो चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनके मतलब भक्त की पत्नी के कांटा लगता है और वो गिर जाती है और अपने पति को पुकारती है, तब भगवान वापस उसको आके उसका कांटा निकालते हैं, लेकिन उसका उपकार मानने की बजाय वो उन्हें बहुत उल्टा सीधा सुनाती है। तो भक्त तो हमारे, भगवान तो हमारे बहुत भोले हैं, वो तो उस गाली को भी अपना प्रेम ही मानते हैं। अब वो तुकाराम जी के पास गए और बोला, उस काले को तो बिल्कुल मत बुलाना भोग लगाने के लिए। गाँव लोग गया वही एड़ी सा ठीक है, तो ऐसे कहा उसको तो बिल्कुल मत बुलाना। तो भगवान जैसे ही वो प्रसाद लेके बैठे, उन्होंने भगवान को स्मरण किया, क्योंकि वो बिना भोग लगाए तो कोई भक्त भोजन नहीं करता, ये तो आपको पता होगा। तो क्या हुआ, जैसे ही भगवान का स्मरण किया, भगवान हाजिर हो गए। तुकाराम जी की पत्नी ने फिर गालियाँ स्टार्ट की, काया तुझे मना किया था, तू मत आ, खुद तो 16,108 रानियों से शादी कर चुका और मेरी गृहस्थी खराब कर दी तूने, तो उठ जा, तुझे खाने में कुछ नहीं दूंगी, ऐसे कहा। पर अब भगवान को तुकाराम जी ने बुलाया, तो तुकाराम जी के कहने पे वो तो पूरा ही जो वो एक बाजरे की रोटी मतलब सोगरो कंदो ले रही, मतलब प्याज लेके जाई थी, वो तो पूरा उन्होंने ठाकुर जी ने पा लिया। अब तुकाराम जी के लिए तो कुछ रहा नहीं, तो तुकाराम जी की पत्नी उन्हें बहुत उल्टा सीधा सुनाने लगी। लेकिन तुकाराम जी ने उनको चुप किया और समझाया ये भगवान है। उस वक्त भगवान ने उनसे ऐसे बोला था, मैंने आपसे पहले, तुकाराम जी को कहा, मैंने आपकी पत्नी को दर्शन दिया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान की जो भक्ति होती है, जो भगवान की भक्ति करता है, अगर हम उस भक्त की सेवा करते हैं तो वो भगवान की सेवा से भी बढ़कर सेवा होती है। इसीलिए तो हम सबको संतों की सेवा करते हैं, हम संतों की प्रसादी करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, क्योंकि संत हमेशा निरंतर भगवान के नाम में लीन रहते हैं, वो राम नाम को ही अपना सब कुछ मानते हैं। इसीलिए तो हम संतों को ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की भक्ति से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, ना कि खुद की भक्ति से।
तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी, मैं आज आपके लिए लेके आई। ऐसी मैं रोज़ आपके लिए छोटी छोटी कहानियाँ भगवान की भक्ति के बारे में जितना मुझे पता है, और मुझे इस बारे में बताना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी राम भक्त हूँ। तो आपको अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राम जी राम, खमा गनी।